2 साल से लेकर के 4 साल तक का बच्चा को ड्रेस बनता है यहाँ पर। उसके लिए यहाँ ड्रेस बन रहा है। हाँ, से कम दीदियाँ जो है सो पढ़ी लिखी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दीदी जो है सो पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं थी इसीलिए कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ सिलाई केंद्र खुला तो इसमें दीदी लोग अपना काम कर रही है आके। नई दीदी आते हैं, पहले उसको सप्ताह 10 दिन ट्रेनिंग देते हैं, सारा चीज़ बताते हैं ऐसे वैसे करना है। उसके बाद जो है ये लोग जो है हाथ साफ करके उसके बाद इस मशीन पे काम देते हैं। यहाँ जो काम कर रहे हैं कैसा अच्छा लग रहा है आपको? कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? अभी फर्स्ट डे आज मेरा। नमस्कार, मैं हूं नितिन सिंह। आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहपुर में, जो कुछ दिनों पहले समृद्धि यात्रा के दौरान एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन हुआ था, जिसके बाद जो है यहाँ पर कई सारी महिलाएं सिलाई का काम करती है। क्या कुछ होता है, कितना मेहनताना मिलता है, सारी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आइए सीधे बातचीत करते हैं। सहरसा नाउ पे आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? हमारे नाम है रेखा देवी। सीता जीविका स्वयं सहायता समूह का कोषाध्यक्ष हूँ। सूरज जीविका महिला ग्राम संगठन का अध्यक्ष हूँ। सतभावना जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड क्लस्टर 2 का सचिव हूँ। काफ़ी कुछ से आप जुड़ी हुई हैं, इतना डिटेल बता दिए आप। क्या काम होता है यहाँ? यहाँ पर सिलाई का काम हो रहा है। जैसे कि छोटा बच्चा है आंगनवाड़ी केंद्र में जो पढ़ता है, 2 साल से लेकर के 4 साल तक का बच्चा को ड्रेस बनता है यहाँ पर। उसके लिए यहाँ ड्रेस बन रहा है। अच्छा। हाँ, रोजाना कितना ड्रेस बन जाता होगा यहाँ पे? रोजाना ड्रेस बन जाता है 800-900 इतना तैयार हो जाता है। सेट 700 से 800 पीस ड्रेस हाँ सेट तैयार होता है। हाँ, सेट तैयार हो जाता है। कितनी महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं? 85 लगभग 85 महिला है, इससे कम नहीं है। इसीलिए जैसे कि मेरा आयरन वगैरह है और प्रेस है, पैकिंग है, कपड़ा छांटने वाली दीदी है। यहाँ शिफ्ट में भी काम हो रहा है क्या कि एक नहीं, अभी तो एक ही शिफ्ट में हो रहा है, शिफ्ट नहीं बदला हुआ है। कितने बजे आते हैं ये लोग? 9 बजे आते हैं दीदी सब और 5 बजे शाम तक काम करके घर जाते हैं। ये खुलने से आप लोग को कितना जो है? ये खुलने से सभी का विकास बहुत अच्छा बन गया है। जैसे कि दीदी अपना घर में सोते थे, जैसे कि जीविका में जब तक इसलिए जुड़े हैं, इसीलिए नहीं जीविका में आकर के सेंटर खुलाए मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री। तो दीदी लोग आकर के कपड़ा सिल रहे हैं। ये खुद सिल रहे हैं तो ये कपड़ा से 2 पैसा हो रहा है, दीदी को इनकम हो रहा है। नहीं तो अपना घरे में न बैठते। जब सीजन में खेती बाड़ी का काम आता है तो दीदी करते, जो दीदी करने वाला है। और जो दीदी नहीं करने वाला है अपना घरे में न सोते, क्या करते? हस्बैंड कमा करके लाते तब दीदी खाते। कहीं ना कहीं आय भी आप लोगों का बढ़ा है और जो एक रिस्पेक्ट है वो भी समाज में आपका उभर के आया है कि जो आपके अंदर का जो टैलेंट था उसको आप दिखा रहे हैं। नहीं तो इतना बोल पाते हैं, हमको कुछ बोलने के लिए लूट था। अगर इसीलिए जीविका खुला और एक्सटेंशन सेंटर खुला तो हमको बोलने का लूट हो गया। नहीं तो हम थोड़े बोल पाते, आपसे बात नहीं कर पाते, अपने मुँह झाँप करके घूंघट लेकर के घर में बैठल रहते। लेकिन इसीलिए खुल गया, इसीलिए ना सबको बातचीत हो रहा है। नहीं तो इतना दीदी से किसी को मुलाकात होता तो विकास कैसे हुआ? कैसे हेजिटेशन खत्म हो गया, जो घबराहट होती थी बातचीत करने? नहीं तो दीदी अपना घर में बैठल बोर होते रहते। क्या करते थे? इतना जो सब कुछ विकास हुआ, इतना अच्छा हुआ, ये होता नहीं ना होता। एक चीज़ बताइए, जो यहाँ महिलाएं काम कर रही है, क्या ज़्यादातर महिला अशिक्षित हैं या कोई शिक्षित भी है इनमें? से कम दीदियाँ जो है सो पढ़ी लिखी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दीदी जो है सो पढ़ी लिखी नहीं है। उनको हम मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी इसीलिए कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ सिलाई केंद्र खुला तो इसमें दीदी लोग अपना काम कर रही है आके। तो अब आप लोग को कैसा महसूस होता है? खुद का काम कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, 2 रुपया कमा रहे हैं। अब हम लोग को अच्छा फील हो रहा है और दीदी लोग को भी खुशी है कि हम 2 रुपया कमा रहे हैं और अपने बल से, हिम्मत से हमको ज़्यादा दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। अच्छा, शहर से काफ़ी ज़्यादा ये साइड इलाका पड़ता है और सिक्योरिटी की भी जो यहाँ व्यवस्था उतनी अच्छी अभी दिख नहीं रही है, तो क्या कुछ डर भी लगता है यहाँ इतनी संख्या में महिलाएं? डर और नहीं लगता है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, शांति है, हवादार है, अच्छा फील रहता है, सभी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, सुबह जैसे 9-10 बजे आते हैं तो बंद कब होता है ये? बंद लेट सेट 6-7 बज जाते हैं। अच्छा, चलिए अंदर दिखाइए कैसे काम होता है। आइए हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि शुरू से अंत तक कैसे एक शर्ट को जो है पेंट को तैयार किया जाता है। स्टार्टिंग यहाँ से हम जो है ड्रीम्स देते हैं, फैब्रिक देते हैं, दीदी लोग यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। पहले आप यहाँ से कपड़ा को जो है कपड़ा देते हैं। हाँ, कपड़ा को बांटते हैं, दीदी लोग ले जाते हैं मशीन पे। उसके बाद वहाँ पे पेस्टिंग होता है,
पेस्टिंग होता है, उसके बाद कप पेस्टिंग होता है, शर्ट का पेस्टिंग होता है। चीज़ करके दिखा, पहले यहाँ से कपड़ा को आप क्या काट करके बांटते हैं या कटा हुआ ही आता है? कटा ही हुआ आता है, पटना से कटा हुआ शर्ट आता है, उसको हम लोग मतलब खोल के उसको दीदी लोग को देते हैं। ठीक है, फिर देने के बाद क्या होता है आगे दिखाइए। तो वहाँ से कपड़ा लेके यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ पे मतलब कॉलर का पेस्टिंग होता है। अच्छा, मतलब ये कपड़ा है, इसके ऊपर ये क्या चीज़? ये पेस्टिंग है। अच्छा, ये लगाया जाता है। जी, लगाया जाता है, दीदी लोग इस पे पेस्टिंग करते हैं। और यहाँ से फिर बांट दिया जाता है, दीदी लोग को मशीन पे दे दिया जाता है। ये कॉलर लगाने के लिए शर्ट हाँ। मशीन पे यहाँ से ये कॉलर में आप कितनी संख्या में लगाते हैं कॉलर? 1200 कर लेते हैं। 1200 लगा देता है। अच्छा, अब दीदी सब पर निर्भर है। अच्छा। फिर इसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा आगे? यहाँ से हाँ, वहाँ से कॉलर वाला निकला, फिर यहाँ आता है। हाँ। इसमें जो है मतलब फैशन पट्टी जो होता है वो चिपकाया जाता है और पॉकेट तोड़ा जाता है। पॉकेट जो है साइज में लाया जाता है। मतलब जो ये आप बीच का जो शर्ट का पोर्शन देख रहे हैं ये तैयार होता है, और जो पॉकेट आगे बच्चों के लिए दिया जाता है वो तैयार होता है यहाँ पे, यही ना? जी, वही होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इनको जो है हम लोग सिलाई के लिए दे देते हैं। हाँ। इस सिल के पूरा शर्ट मतलब तैयार करते हैं। हर एक जो पीस कटा हुआ उसको जोड़ जी। के शर्ट बना देते हैं। ये शर्ट बनाते हैं, हर एक पीस को जो फ्रंट बैक जो भी होता है, बाजू अच्छा, जो। इसमें जो है ये जीविका का टैग भी लगाया जाता है। जी, अच्छा। जीविका लेबल हुआ। हाँ। जीविका का खुद का ये लेबल हुआ। उसके बाद शर्ट तैयार होता है, उसके बाद कहाँ जाता है? उसके बाद यहाँ पे आते हैं। हाँ, उसके बाद दीदी काज कर रहे हैं। काज क्या हुआ? काज जो शर्ट में जो बटन लगाते हैं अच्छा अच्छा। वही हम लोग काज बोलते हैं उसको। अच्छा, अच्छा। मतलब सारा बटन यहाँ पे लगा? नहीं, इसमें यहाँ पे सिर्फ काज हो रहा है, दूसरे जगह फिर बटन लगेगा। अच्छा, मतलब वो जो बटन लगाने के लिए जो कट है, वो कट है, वो लगता है। ठीक है। और उसके बाद बटन दूसरे जगह लगता हाँ, है। बटन वहाँ पे और बटन लगता है। लग- ये दीदी जो है बटन लगा रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे बटन लगने के बाद जो है फिर इसके बाद फिर जाएगा मतलब धागा कटिंग होता है, उसके बाद तो प्रेस होता सबका है। काम बांटा हुआ है क्या? जो बटन लगाने का काम है वो सिर्फ बटन ही लगाएंगे जी, या- सबका काम सबका काम बटा हुआ है। पहले से ही फिक्स है, उनको आके यही करना है? हाँ, उनको यही चीज करना है, बटन लगाना है, काज मतलब बनाना कभी है। काम में ऐसा कुछ परिवर्तन भी ला रहे हैं आप लोग क्या, कि सबको सब कुछ सिखाया जाए? जी जी, हम हाँ? जो है सबका यहाँ पे जो नई दीदी आते हैं पहले उसको सप्ताह 10 दिन ट्रेनिंग देते हैं, सारा चीज बताते हैं, ऐसे वैसे करना है। उसके बाद जो है ये लोग जो है हाथ साफ करके उसके बाद इस मशीन पे काम देते हैं। अब ये बटन लगाने के बाद कहाँ जाते हैं? बटन लगाने के बाद वहाँ प्रेस दीदी कर रहे हैं। के बाद जो उसमें धागा उगा रहता है उसका सफाई किया जाता है। मतलब एक्स्ट्रा जो कुछ निकला हुआ हाँ, उसको हटाते हैं। हाँ। उसके बाद जो है यहाँ दीदी लोग चेक चाक भी करते हैं, किसका खराब है किसका सही है। अगर खराब है तो वापस हाँ, वो वापस हम लोग रख लेते हैं। उसको बाद में दीदी लोग से एक एक पीस दे करके उसको सही करवाते अच्छा, हैं। उसके बाद क्या होता है? यहाँ जो पीस ठीक है उसके बाद उसके आयरन। बाद आयरन यहाँ पे करवाते हैं। अच्छा, फिर दीदी लोग आयरन कर देती है। हाँ, आयरन दीदी होने के लोग बाद आयरन होने के बाद यहाँ पे आता है पैकिंग पे। अच्छा, जो ये पैकिंग हो रहा है जी, आयरन होने के बाद यहाँ हम लोग पैकिंग करवाते हैं। मतलब इसमें एक सेट पैक होता है? जी, एक सेट होता है, एक शर्ट एक पैंट, हाँ। या तो एक शर्ट एक स्कर्ट, इसमें पैकिंग और होता ये है। लिख क्या रही है दीदी? ये इसमें साइज लिखाता है, इसमें साइज लिखाता है। मेरा 752 CLF है, उसका नाम दिया जाता है, साइज लिखाता है। उसके बाद बॉयज और गर्ल्स का जिसे सेट हम करते हैं उसको डालते हैं। अच्छा, लड़कियों के लिए अलग, लड़का के लिए अलग। लड़का के लिए अलग। ठीक, यही पूरा प्रोसेस है यहाँ। जी, यही सब। तो हमने आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से यहाँ काम होता है। सबसे पहले जो हमने आपको दिखाया कि पहले कपड़ा जो कटा हुआ पटना से ही आता है, उसके बाद उसमें से कपड़ा को निकाला जाता है, यहाँ उसका कॉलर बनाया जाता है। कॉलर बनने के बाद वापस एक दीदी के पास जाता है, और उसके बाद वहाँ जोड़ने के बाद फिर जो बाजू होती है शर्ट या पैंट जो है सारा जुराई होता है। उसके बाद जो है फिर जो ये बटन लगता है उसका कट बनाया जाता है, वापस उसके बाद बटन लगाया जाता है। बटन लगाने के बाद यहाँ दीदी के पास आता है, और इसमें अगर कुछ कमी निकल गया है बनाने में तो उसको छांटा जाता है। उसके बाद फिर आयरन होने के लिए जाता है। आयरन होने के बाद जब पूरा सेट तैयार हो जाता है फिर यहाँ पैकिंग होता है, और पैकिंग होने के बाद जिस भी जगह भेजना है वहाँ अलग अलग पैकेट में पैक करके भेज दिया जाता है। आइए दीदी लोग से भी बातचीत करते हैं कि वो लोग जो काम कर रहे हैं उनको कैसा महसूस होता है। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंशु कुमारी हुआ। यहाँ जो काम कर रहे हैं कैसा अच्छा लग रहा है आपको, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? अभी फर्स्ट डे आज मेरा। फर्स्ट डे? हाँ, आज मेरा फर्स्ट डे है।
तो पहले से आप काम सीख करके आई थी या यहाँ सिखाया जा रहा है? यहाँ सीखे हैं, यहाँ सीखे हैं हम। तो आपके पास पहले रोजगार नहीं होगा, नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब आपका अपना खुद का रोजगार? हाँ, मेरा किया खुद का है। रोजगार हो। तो ये अच्छा लग रहा होगा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ घर हुआ? मेरा घर यहाँ शाहपुर। यहाँ काम करने में भी आपको कोई असुविधा महसूस हो? नहीं, कोई भी असुविधा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सीता कुमारी। यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं कितने दिनों से कर रहे हैं और कैसा लग रहा है? 1 महीने से कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक शर्ट को तैयार करने में कितना समय लग जाता है आपको? बस आधे 15-20 मिनट या आधे घंटे लग जाता होगा। आज कहीं ना कहीं आपकी इनकम बढ़ गई होगी, घर परिवार में हेल्प हो रहा होगा। हाँ, होता है। कुछ बताइए कैसा है? मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ क्योंकि पहले से आपके जीवन में कितना बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव नज़र आ रहा है। जो मैं काम कर रही हूँ तो अपना हाथ ही खर्च उठा रही हूँ, ताकि जो मैं अपने हस्बैंड से ना ले सकें, अपना खर्च कर सकें। अगर वो ज़्यादा भी होगा तो अपना घर में हेल्प कर सकते हैं। कहाँ घर? रहुआ तुलसाई। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? बटन लगाते हैं शर्ट में। एक दिन में कितना काम कर लेते होंगे, कितनी शर्ट को तैयार करते हैं बटन लगा के? 400 से 500 तक कर लेते हैं। पहले क्या काम करते हैं? पहले आए थे तो कुछ दिन नहीं सीखे थे, तो तब तक पैकिंग किए थे। पैकिंग पे यहाँ आने से पहले जीवन में क्या करते थे? यहाँ आने से पहले हाउस वाइफ थे। तो आपके जीवन में ये जब काम नया आया तो बदलाव नजर आ रहा होगा आपके घर में भी? कुछ तो हुआ है ना, हर दिन वहाँ पे बैठे रहते थे तो यहाँ आके काम करते हैं, इतना बदलाव तभी हुआ है। हाँ इनकम बढ़ा घर का और समाज में एक इज्जत भी बना होगा। हाँ, वो तो है। अब काम कर रहे हैं तो इनकम होबे न करेगा। कहाँ घर है? शाहपुर। तो हमने आपको सारी तस्वीर दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से यहाँ काम होता है। अभी लंच का टाइम हो गया है। जो सारी दीदियाँ आपको निकलती हुई दिखाई दे रही होगी तस्वीर में, ये लंच करने जा रही हैं और वापस पुनः आकर यहाँ पर अपना काम शुरू करेंगी। ये एक बहुत ही अच्छा पहल हुआ है नगर निगम के द्वारा, और इसमें जो ये पार्क भी बनाया गया था वो भी चालू हो चुका है। हालांकि कुछ कमियाँ हैं इसमें। जो आई लव सहरसा का जो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया था उसमें अभी जो है फाउंटेन जो है चालू नहीं है। वहीं यहाँ जो राजहंस लाए गए थे उसमें से जो कुछ संख्या है वो कम हो गई हैं। जो राजहंस है पूरी संख्या में 6 की संख्या थी, वो अभी 6 में नहीं 4 में ही दिखाई देते हैं। वहीं जो पालना घर है उसमें काफ़ी गंदगी पसरा हुआ है अभी भी, और वह बिल्कुल चालू नहीं है। रसोई घर पे भी ताला लगा हुआ है। इसी तरह जो पार्क ये बनकर तैयार हुआ था इसमें भी जो अभी नया गेट लगा है, क्योंकि आवारा पशु इसमें घुस जाते थे और सारा जो पेड़ पौधा लगाया हुआ था उसको खा लिया करते थे। इसकी वजह से गेट लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं काम तो बहुत अच्छा हुआ है नगर निगम की, ये बहुत ही अच्छी पहल है, लेकिन अभी भी कई चीज़ इसमें सुधारने की ज़रूरत है। कैमरामैन मनकुश के साथ मैं हूं नितिन सिंह। आप देख रहे थे सहरसा नाउ, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें सहरसा नाउ के साथ। नमस्कार।